वेलकम टू स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों, आज मैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बिहार पुलिस और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाइज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तैयार किया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगर नए हैं वीडियो पर, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 2 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लीमेंट एटली थे। 4 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों श्री मावे भंडारनायके थे। ठीक है, भंडारनायके थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तब ऑप्शन सी इज करेक्ट है, वशिंगटन चर्चिल थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वशिंगटन चर्चिल थे। 7 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोवियत संघ था। 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिया इसाबेल पेरोन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 नंबर प्रश्न है कि आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने करवाए थे। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2062 में पुनः दिखाई देगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन को नियंत्रित करता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के ऑप्शन सी, विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। 13 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CF एंड्रूज को जाना जाता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 घंटे की होती है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका था चंद्रमा पर पहला मानव भेजने वाला। 17 नंबर प्रश्न है कि भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंग्लैंड था। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन था। 19 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रंथि की सही रूप से कार्य नहीं करने
पर मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय के सही काम करने पर मधुमेह होता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल पर भारत की स्थिति कितने अक्षांश के बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न है कि कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। तो कोलार की खान दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी का संबंध किससे है। तो चौरा चौरी का संबंध दोस्तों ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, असहयोग आंदोलन से है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि किस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। यह दोस्तों 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992 में हराया था। ठीक है, 1192 में हराया था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराए थे। ठीक है, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे और यह बंदी बना लिया था और बहुत बुरी तरीके से इसको मार दिया था। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेद्दा में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। कह रहा है कि 29 नंबर प्रश्न कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न है कि मास्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मॉस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है। ठीक है, पुराना सबसे राजतंत्र, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान सबसे पुराना राजतंत्र। 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला पहला देश है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन था। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है। ठीक है, देश है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसा जो है सो शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला देश है। 35 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष को सिंधु सभ्यता में पूजे जाते थे। अभी भी पीपल के वृक्ष को पूजनीय माने जाते हैं। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। तेल शोधन कारखाना डिब्रूगढ़ नहीं, दिग्बोई है। अगला प्रश्न है
कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रानाडे। ठीक है, एम.जी. रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 37 प्रश्न आज के थे जीके जीएस में। आज के बहुत ही प्रश्न फायदेमंद होने वाला, जो कि कुछ दिन से के मतलब बिहार एसएससी के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी में कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो जब तक लिए आज के लिए इतना है।